अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। अच्छा, आज इस प्लांट के बारे में मैं बात करूंगा। यह है स्पाइडर प्लांट। नहायत ही खूबसूरत इंडोर चलने वाला प्लांट। आउटडोर आप इसे शेडी एरिया में रख सकते हैं। आज मैं आपको इसके बारे में कुछ टिप्स बताऊँगा जिससे आपकी जो है वो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, जैसे कि मेरे प्लांट की चल रही है। ये प्लांट मैं आज से 2-3 माह पहले जो है वो नर्सरी से बाय करके लाया था। इसकी रिपोर्टिंग मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, आप जाकर वहाँ पर भी देख सकते हैं। इसकी मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा जिससे यह है कि आपकी ग्रोथ अच्छी चलती है। अभी तो मानसून चल रहा है, आप देख सकते हैं कि इसकी सरफेस कितनी गीली हुई है, फिर भी इसकी जो है वो ग्रोथ, क्योंकि ये ऐसा प्लांट रहता है कि अगर आप इसमें पानी खड़ा रखेंगे तो इसकी जो है वो रूट्स गलना शुरू हो जाएंगी और ये आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाएगा प्लांट। और कुछ दोस्तों के साथ मसला ये भी आता है कि ये बेबी शूट जो ये स्टेम होती है ये नहीं निकालता, जैसा कि ये इस प्लांट में है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, और ऊपर से ये मानसून चल रहा है तो आप इसकी केयर कैसे करें। तो ये चंद कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा इसकी पोट सिलेक्शन के बारे में। पोट का आपने जो साइज़ इसका रखना है वो जितना डेप्थ वाला होगा, मींस कि आप अगर पौधा ये आप नर्सरी से ला के इसे रीपोर्ट कर रहे हैं तो आपने 10 से 12 इंच की जिसकी डेप्थ हो इस वो वाला आपने पोट सेलेक्ट करना है। मेरे पास अभी प्लास्टिक का पोट है, आप देख सकते हैं इसकी जो गहराई है वो तकरीबन 10 से 12 इंच है। इसकी रीज़न क्या है बड़ा पोट रखने की, क्योंकि इसके नीचे एक ट्यूब्स बनते हैं। इसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत नीचे तक फैलती हैं और ट्यूब्स की शक्ल में, जिनमें वाटर स्टोर रहता है। इनकी रूट्स को अगर आप फैलने के लिए ज़्यादा जगह देंगे, ज़्यादा गहराई देंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी और इसकी वजह से ये नए नए बेबी शूट प्लांट जो है ये निकालेगा, स्टेम्स निकालेगा, जिससे आप इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। ये भी प्रोपगेशन इसकी हो जाती है, लेकिन ये भी बहुत छोटे हैं। कुछ साइज़ में बड़े हों तो इसकी भी मैं आपको प्रोपगेशन करके दिखाऊंगा। और पोट साइज़ आपने सबसे पहले इसका ध्यान रखना है, जितना गहरा पोट होगा, जिसकी डेप्थ ज़्यादा होगी, उसकी ग्रोथ जो है स्पाइडर प्लांट की उतनी ही अच्छी होगी। दूसरे नंबर पे आता है सॉइल मीडिया। सॉइल मीडिया आपका इसमें प्रेफर, आपने इसको जितना आपका ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा होगा इतनी जल्दी ये ग्रोथ करेगा। अगर आप इसको पानी देते हैं और इसमें पानी खड़ा रहता है तो ये आपका पौधा नहीं चल पाएगा। इसके लिए आपने सबसे पहले जो सॉइल तैयार करनी है वेल ड्रेन, उसमें आपने 70% जो है गार्डन सॉइल और सैंड मिक्स कर लेनी है। 70% मतलब 35% आपकी सैंड हो, 35% ही सैंड हो, और 30% जो आपने लेना है कंपोस्ट। आप वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग किसी सूरत में भी ले सकते हैं। इनको अच्छी तरह मिक्स करके आपने इस पोट के लिए इस्तेमाल करना है, स्पाइडर प्लांट के लिए। दूसरी बात, इसकी लोकेशन, कुछ लोग हैं जो इसको डायरेक्ट सनलाइट पे रख देते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो है वो लीव्स बर्न होना शुरू हो जाती हैं और ये जो है वो प्लांट, इसको आपने अगर इंडोर चलाना है तो इसको लाइट की ज़रूरत रहती है इतनी, मतलब आपने किसी खिड़की के पास इसको रखना है। आउटडोर चला रहे हैं, आपके पास कोई अगर पेड़ है उसके नीचे रखते हैं, डायरेक्ट चलता रहता है, लेकिन इसकी जो है वो लीव्स की जो जैसे ये खूबसूरती है, ये ग्रीनरी है, वो नहीं रहती। आप जब इसको आउटडोर फुल सनलाइट में रखेंगे तो ये लीव्स इसके जो हैं वो बर्न होना शुरू हो जाएंगे और इसकी सारी खूबसूरती जो है वो ज़ाया होती रहेगी। अगर आप इसको हैंगिंग पॉट में भी ग्रो करते हैं तो इसके लिए भी आपने बड़ा हैंगिंग पॉट लेना है। हैंगिंग पॉट के लिए आपको जो सॉइल मीडिया तैयार करना होगा वो सॉफ्ट होगा। इसके लिए आप कोकोपीट, पीट मोस या कंपोस्ट का मिक्सचर ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हल्का जो होता है ग्रोइंग मीडिया अगर आप लेंगे हैंगिंग पॉट के लिए तो वो बेस्ट रहता है। जितना वज़न कम होगा उसका हैंगिंग पॉट जो है वो नीचे गिरने का चांसेस उतने ही कम होंगे। तो पानी का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसको पानी दें, लेकिन 2 दिन के बाद, मतलब ये है कि इतना पानी दें कि इसका जो पानी है वो पॉट के जो ड्रेनेज होल होता है उससे बाहर आना चाहिए। इसको बहुत कम पानी भी अच्छा नहीं लगता और बहुत ज़्यादा पानी अगर इसमें खड़ा रहे तो ये तब भी सर्वाइव नहीं कर पाता। आपने इसको पानी इतना देना है कि जब आप यहाँ से ऊपर से पानी दें
तो नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकल जाए। और सॉइल मीडिया जब आपका अच्छा होगा तो पानी इसमें जो है वो स्टे नहीं करेगा, थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहना चाहिए। और इससे ज़्यादा अगर पानी इसमें हर टाइम नमी बनी रहेगी तो इसकी जो रूट्स हैं वो गलना शुरू हो जाएंगी। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।